जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पहले भी कोशिश रही है इस मंच के माध्यम से कि आपको ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं। मैंने पहले कोशिश की थी कि लगन लॉर्ड और दूसरे भाव के स्वामी की युति के बारे में आपको विभिन्न विभिन्न घरों में क्या रिजल्ट्स होते हैं, हर लगन कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया था, ताकि आपके ज्ञान का चक्षु खुले और ये जान पाएं कि इसे सही ढंग से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं लगन भाव के स्वामी की और हर लगन कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी की। आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लगन लॉर्ड सदैव अच्छा होता है, लेकिन वो तब तक अच्छा होता है जब तक कुंडली में उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। अगर लगन लॉर्ड की भी प्लेसमेंट बिगड़ जाती है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फलकारी देने में सहायक नहीं होता। दर्शकों, लगन लॉर्ड अगर किसी भी प्रकार से अस्त अवस्था में हो जाए, नीच अवस्था में हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 29 डिग्री हो जाए, तो भी वो बलहीन अवस्था में आ जाता है या अशुभ अवस्था में आता है, तब भी वो अपने सारे अच्छे रिजल्ट्स अपनी दशा अंतरदशा में खो देता है। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, आप जितनी भी लगन कुंडलियाँ देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर लगन कुंडलियों में 2 ग्रहों की आपस में युति आपको बनी हुई नजर आएगी। 2 ग्रहों की युति, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझ लीजिए प्रिय दर्शकों। अगर 2 ग्रहों की युति आपकी कुंडली में बनी है तो आपको ये समझना होगा कि उन दोनों ग्रहों में कारक ग्रह कौन सा है, यानी योग कारक ग्रह कौन सा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कारक कहा जाता है, और कुंडली में मारक ग्रह कौन सा है। अगर कुंडली में 2 योग कारक ग्रहों की युति बने तो सदैव कुंडली के लिए लाभप्रद होती है, और अगर 2 मारक ग्रहों की युति बने तो सदैव कुंडली के लिए नुकसानदेह होती है, उनका मार्केट बढ़ जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह की स्थिति हो, साथ में कॉम्बिनेशन बना हो एक मारक ग्रह का, तो डिग्री वाइज बलाबल के अकॉर्डिंगली आपको ये निर्णय करना होगा कि अब मारक ग्रह ज़्यादा बली होकर योग कारक के ग्रह की योग कारकता कम कर रहा है, या योग कारक ग्रह ज़्यादा बली होकर के मारक ग्रह पर हावी होकर के उसके मार्केत्व में कमी ला रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर मारक ग्रह बली हो गया तो कारक ग्रह में कमी ला देगा, अगर कारक ग्रह बली हो गया तो मार्केत्व में कमी आ जाएगी। आज प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ बात शुरू करते हैं मेष लगन की कुंडली। अब आप सब भली भांति जान चुके होंगे कि मेष लगन की कुंडली इसलिए बनती है क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा है। यहाँ हम बात करते हैं मंगल देवता और बुध देवता की। मंगल देवता इस लगन कुंडली में लगन भाव के स्वामी है, यानी पहला भाव हमारी आउटलुक, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड का, और मंगल देवता 8वें भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव हमारी मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का माना जाता है। तो मंगल देवता लगन लॉर्ड होने की वजह से इस लगन कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में जो तृतीय भाव के स्वामी बने, यानी तृतीय बने, वो बने बुध देवता। छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, छोटी मोटी यात्राएं, हमारा हार्डवर्क, हमारा बाहुबल के मालिक बुधदेव बने। और बुधदेव 6ठे भाव के स्वामी बने। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इनके स्वामी बुधदेव बने। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। और प्रिय दर्शकों,
अगर मंगल और बुध की युति मेष लग्न की कुंडली में कहीं भी बन जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि बुध देवता जो इस लग्न कुंडली के एक मारक ग्रह हैं, तृतीयेश और षष्ठेश होने की वजह से वो सदैव मंगल देवता को खराब करते मिलेंगे, यानी मंगल देवता के अच्छे फलों में कमी लाते मिलेंगे, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है और बुध देवता एक अति मारक ग्रह है इस कुंडली के। और दोनों का डिग्री वाइज बलाबल देख करके आप ये निर्णय कर सकते हैं कि इस लगन कुंडली में मंगल देव कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाले हैं और बुध देव उसको कितने प्रतिशत खराब करने वाले हैं। अगर प्रिय दर्शकों ये युति लगन में ही बनी पड़ी हो तो ये बात सदैव याद रखिएगा, उस जातक को सदैव मूंगा धारण करना चाहिए और हमेशा बुध देवता के दान करने चाहिए, क्योंकि बुध देव इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है। जब भी बुध देवता की दशा अंतरदशा चलेगी वो टोटली जातक को हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब, कंपटीशन में दिक्कत परेशानियां, यहाँ तक कि वो इतनी लंबी बीमारियां भी दे सकता है जो बहुत ज़्यादा जल्दी इंसान की बॉडी से नहीं जाती। तो बुध देवता को जितना उसका दान पुण्य करके आप शांत रखेंगे उतना आपके जीवन से रोग दूर होगा, कर्जा दूर होगा, मुकदमा, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े से आप दूर रहेंगे, फारिग रहेंगे। और मंगल देवता का अगर मूंगा पहनेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी एनर्जी लेवल में बलाबल मिलेगा आपको और आपका जीवन यापन आसान करने में ये चीज़ सहायक होगी। यहाँ बुध मारक है तो उसका दान करना है, मंगल योग कारक है तो उसका बलाबल इम्प्रूव करना है। प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, यहाँ भी स्थिति बिल्कुल सेम लगन वाली होगी। यहाँ भी आप मंगल देवता का मूंगा रतन धारण कीजिए, लाल कपड़ों में लाल चीज़ों को, लाल खाने पहनने में स्ट्रेस दीजिए और बुध देवता का दान पुण्य कीजिए ताकि दूसरे भाव संबंधी बुध देव नुकसान न कर पाए और मंगल देवता उसे बचाने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही स्थिति अगर कुंडली के चौथे भाव में बनी पड़ी हो, चौथे भाव में मंगल और चौथे भाव में ही बुध देव पड़े हों। और हाँ प्रिय दर्शकों, आपको ये बात स्मरण करवा दूं, मैं कभी भी तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के बारे में इनकी जानकारी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये चारों भाव ही गड़बड़ भाव माने जाते हैं, यानी प्रॉब्लमेटिक भाव माने जाते हैं। यहाँ आकर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही रिजल्ट ग्रह बढ़िया देता है, वरना 6, 8, 12 या तीसरे भाव में पड़ा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी आपको शुभ फलकारी नहीं होता, चाहे वो फिर कुंडली का योगकार ग्रह ही क्यों न हो। इसलिए मैं इसका व्याख्यान देना कभी ज़रूरी नहीं समझता। आप कृपया इस बात को नोट कर लीजिए। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां भाव में पड़ा हुआ ग्रह सदैव आपको अशुभ फलकारी होगा, एक विपरीत राजयोग की स्पेशल कंडीशन को छोड़ करके। तो दर्शकों, अगर मंगल देवता और बुध देवता चौथे भाव में पड़े हों, यहाँ मंगल देवता नीच अवस्था के हो जाते हैं और बुध एक मारक ग्रह होकर चौथे भाव यानी सुख स्थान पर आए। चौथे भाव में यहाँ मंगल देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे, क्योंकि वो नीच अवस्था के हो गए हैं और मारक बुध ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे। यहाँ आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी होगी। यहाँ पर बुध देवता की दशा अंतरदशा चलेगी तो चौथे भाव संबंधी सदैव कष्ट देती मिलेगी। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से दिक्कत परेशानियां। अगर किसी का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा खपने के बाद ही वो जातक को मिलने वाला है। और बिल्कुल सेम स्थिति मंगल की दशा में भी होगी, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में आ गए हैं। यहाँ अब मंगल योग कारक ग्रह नहीं रहे, यहाँ मंगल देवता ने नीच अवस्था में आकर अपनी योग कारकता खो दी है और वो भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको अशुभता के ही फल देते मिलेंगे। चौथे भाव संबंधी अशुभता, सप्तम भाव संबंधी अशुभता, दशम भाव संबंधी अशुभता और 11वें भाव पर जो 8वीं दृष्टि मंगल देव ने डाली उसके संबंधी भी अशुभता के ही फल देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल बुध अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में
त्रिकोण के स्वामी मंगल देवता त्रिकोण में आ गए तो अपनी दशा अंतरदशा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत शुभ फल देने में मंगल देव बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता सदैव पंचम भाव संबंधी आपको कष्ट देते मिलेंगे। जब भी बुध देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि बुध एक मारक ग्रह हैं और उनकी दशा अंतरदशा में पेट में प्रॉब्लम, संतान को प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, अननेसेसरी मेंटल डिप्रेशन तक में जाना, डिसीजन और कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, ऐसी सारी स्थितियां बुधदेव अपनी दशा अंतरदशा में क्रिएट अवश्य कर देते हैं। दर्शकों, यही बुध मंगल अगर सप्तम भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में भी मंगल देवता योग कारक होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलकारी होंगे और अच्छे फल देते मिलेंगे। लेकिन बुध देव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस होना, पति पत्नी के रिलेशन में अनबन होना, यहाँ तक के डेली वेजेस का काम चलते चलते रुकने की कगार तक पे आ जाता है। तो मंगल की दशा अंतरदशा सदैव आपको इम्प्रूवमेंट देती मिलेगी और बुध देव की दशा अंतरदशा सदैव आपको सप्तम भाव में नुकसानप्रद होगी। यहाँ तक के पत्नी की हेल्थ में भी दिक्कत परेशानी आने का योग बन जाता है। दर्शकों, यही मंगल बुध अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हों, यहाँ पर मंगल देवता त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फलकारी होंगे अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव नवम भाव में पड़े हुए पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, जातक की मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, जातक सदैव यात्राएं विदेश तक की कराता है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, जातक का हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी उसका रिजल्ट उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि ये भाग्य का भाव है और भाग्य में पड़ा हुआ बुध देव सदैव भाग्य की हानि करता है और सारे काम जातक के डिले अवश्य होते हैं। दर्शकों, यही बुध मंगल अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े, दशम भाव में मंगल आने से वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं, जैसे कि लगन में भी बनाया था। उसी तरह से दशम भाव में भी मंगल पड़े होने से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन बुध देवता जो कि तृतीयेश और षष्ठेश हैं, उस पंच महापुरुष योग को सदैव दिक्कत परेशानी में लाते ही मिलते हैं। यहाँ पर आए हुए बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, चलता चलता काम रुक जाना, जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आना, लोन लेकर काम चलाने की कोशिश करना और उसमें भी नाकामयाबी रहना, ऐसी स्थितियां बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य क्रिएट होती हैं। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता को प्रॉब्लम, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में भी बुध देव दिक्कत परेशानी देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मंगल देव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, वो आपको दशम भाव संबंधी सारे अच्छे और शुभ रिजल्ट देने में बाध्य होगी। मंगल देवता की दशांतरा जब भी चली तो दशम भाव में मंगल देवता कामकाज में वृद्धि करेंगे, कामकाज में इम्प्रूवमेंट देंगे, नई मशीनरी जुड़ने का योग बनता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी इम्प्रूवमेंट आने का योग बनता है, प्रमोशन मिलने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। यहाँ से मंगल ने लगन को बोल्ड किया, यहाँ से चौथे भाव को इम्प्रूवमेंट दी, यहाँ से अष्टम दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली, तो पुत्र संतान प्राप्ति के योग में ये मंगल देव बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं और माइंड, विल पावर, मेमोरी को स्ट्रेंथ दे करके जातक को पंचम भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, यही मंगल बुध अगर 11वें भाव में पड़े हुए तो मंगल आपको सदैव चौतरफा लाभ देते मिलेंगे अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक। लेकिन बुध देव 11वें भाव में पड़े हुए अपनी दशांतरता में सदैव धन का नुकसान देते ही मिलेंगे, क्योंकि बुध एक मारक ग्रह है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम